आपने पीछे काफ़ी समय से लेह लद्दाख का मुद्दा ज़रूर सुना होगा। अब लेह लद्दाख का मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक अनवांटेड डिमांड जिसको हम सोशल मीडिया में देख के और हमको लगता है जेन ज़ी का आंदोलन है, यूथ बड़ा मतलब आक्रोशित है और ये तो भाई मिस्टर वांगचुक जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतने भले मानुस हैं। चलिए हम बात करते हैं फैक्ट्स के ऊपर, थोड़ा सा फैक्ट्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है? बाकी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं अब क्या आपकी राय है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है लेह लद्दाख की? गूगल कर लीजिएगा। 2011 के हिसाब से 2,74,000 और समथिंग है। अब अगर उसको इंक्रीज भी मान ले तो 3 लाख होगी। आपने कभी सुना 3 लाख की पॉपुलेशन वाला कोई स्टेट बने? ठीक है, पहले तो पॉपुलेशन वाइज वहाँ पर एक MP भी इलेक्ट नहीं हो सकता, उसके लिए भी 10 लाख की पॉपुलेशन चाहिए। 10 लाख आपकी एक एवरेज सीट के अंदर इलेक्शन में वोटर्स की पॉपुलेशन की संख्या होती है, तो 10 लाख के ऊपर एक MP होता है। अब यहाँ पर तो 10 लाख नहीं 3 लाख है, ठीक है। दूसरा, यूनियन टेरिटरी बनी हुई है, वो बन सकती है, उसके अंदर कोई इशू नहीं है, पर ये तो डिमांड कर रहे हैं ना कि हमें स्टेट बना दो। दूसरी चीज़ जो है, ये एक स्टेट जो एरिया पहले जम्मू एंड कश्मीर के साथ था जुड़ा हुआ, ये एक बॉर्डर एरिया है। अब बॉर्डर एरिया में ये पूरा इसका जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ लगता है। इधर पूरा एरिया एक सेंसिटिव जोन है, ठीक है, जिसमें आर्मी इज़ सपोज टू बी कंट्रोलिंग दैट एरिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ सपोज टू बी, अदरवाइज़ ये एक हमारे लिए नेशनल थ्रेट बन जाएगा, ठीक है। तो जो अगर लोकल वहाँ पे बन जाती है गवर्नमेंट तो वो बिल्कुल वैसे ही परेशान करेगी। आप थोड़ा सा याद करिए, जम्मू एंड कश्मीर में 370 हटानी ही क्यों पड़ी? ठीक है, 370 हटानी पड़ी क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस ये इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा था, मैं ये वर्ड थोड़ा बोल नहीं पाती हूँ, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, यानी कि बाहरी लोग जो थे घुसपैठ कर रहे थे। ये स्पेशल स्टेटस की वजह से था जो कि जम्मू कश्मीर के पास था, और उस वजह से टेररिस्ट जो हैं कितनी आसानी से घुस जाते थे, ये हमने पीछे सालों में देखा है। लेह लद्दाख को अलग नहीं कर सकते, उसको यूनियन टेरिटरी की तरह स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। उसको स्टेट घोषित कर देंगे तो स्टेट का गवर्नमेंट बनेगा, फिर वो पार्टीबाजी होगी, फिर वहाँ पर वो लड़ाइयाँ होती हैं जो पावर प्ले पॉलिटिक्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या कॉम्प्रोमाइज़ होगा? उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होगा आपका नेशनल बॉर्डर जो ऑलरेडी सेंसिटिव है। अगर सेंसिटिव नहीं होता या एक लार्जर यूनिट होती पहले से जिसमें एक सेटअप बना होता तो एक अलग चीज़ हो जाती। आप इसको बाकी से कंपेयर मत करिए, क्योंकि बाकी स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन लिव करती है। ये लेह लद्दाख का एरिया आप ज़रा ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको पॉपुलेशन बहुत कम मिलेगी, और वो भी बहुत दूर दराज। अभी मिस्टर वांगचुक तो ये जो एक पीछे बयान भी इनका उल्टा पुल्टा आया था कि चाइना की आर्मी अगर घुसेगी तो हम उनको वेलकम करेंगे। अब ये इस तरह की बातें उनको शोभा नहीं देती है, इससे वो खुद ही एंटी नेशनल होने के सिम्टम्स अपने दिखा देते हैं कि मैं तो भारत का हिस्सा नहीं मानता अपने आप को, मैं तो दुश्मन को ही वेलकम कर दूंगा क्योंकि मेरी बात नहीं मान रहे। तो ऐसा कोई कहता नहीं है, पर इन्होंने कही है। फिर आते हैं, इनका इशू था कि इनके यहाँ पे जॉब्स को लेके, हमारे पास जॉब नहीं है, रोज़गार नहीं है। तो भाई पहली बात तो ये, इनका पॉपुलेशन के हिसाब से जितनी इनकी सरकारी जॉब्स होनी चाहिए उसमें कोई और नहीं, ये खुद काम करते हैं। सेंट्रल यूनिट की जॉब्स में ही बाहर वाले ज़्यादातर आते हैं, और वो भी बहुत कम है। और लेह लद्दाख इतनी हार्श, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त आइसोलेटेड जो है वो जगह हो जाती है कि मुझे लगता नहीं कि लोग वहाँ जाकर काम करना पसंद करेंगे। आप खुद ही बता दीजिए, जहाँ पर ब्रीदिंग इश्यूज़ हो जाए, जहाँ पर आपको कंफर्टेबल ना रहना हो, ग्रीनरी नहीं है, और तो बेसिक चीज़ें, मतलब पानी की बोतल भी भाई 1000 रुपये की मिलती है वहाँ पे। हाँ, आप बताइए वहाँ पे कितने लोग रहेंगे? कौन जाए के रहना चाहेगा? कौन अपनी सैलरी से ज़्यादा वो ये सोचेंगे वहाँ कितना मुश्किल है रहना भाई, ठीक है। फिर वो स्नो कवर रहता है, ठंड में तो वहाँ पे और ज़्यादा मुश्किल है। नहीं, एडवेंचर के लिए ठीक है। अब इसमें वो कहते हैं बाहर वालों को जॉब दे दी, बाहर वाले भाई वहाँ है ही नहीं इतने, वहाँ के लोकल्स ही वहाँ पे जॉब करते हैं, टूरिज़्म भी उन्हीं का है। अब यहाँ पे आती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में बात करें। चलिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आप पिछले साल का बजट उठा के देख लीजिए। पिछले साल के जो बजट के अंदर आपके एलोकेशन देखेंगे इसकी 4500 करोड़, ठीक है, यानी कि, और कुछ और भी इसकी, मैं पीछे कुछ फ्रीबीज वगैरह देख रही थी, 6000 करोड़ के आसपास का इनका बजट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है सिर्फ लेह लद्दाख के एरिया को, ठीक है। तो आप बताइए, आप जो टैक्स पे कर रहा है वो पूरे देश के लोग कर रहे हैं, जहाँ पर कि 10 लाख 20 लाख 50 लाख लोग जो हैं इतने बड़े क्षेत्र में रहते हैं जिसमें सिर्फ लेह लद्दाख है।
इवन एक करोड़ तक की संख्या भी रहती है, ठीक है। वो लोग जो पैसा देते हैं वो, या 3 लाख लोग जो इतने बड़े क्षेत्र में रह रहे हैं, इनको फ्रीबीज दी जाती है, इनको पैसा दिया जाता है और ये चाहते हैं कि यहाँ इनको 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए। 6th शेड्यूल समझते हैं आप क्या होता है? स्पेशल स्टेट का स्टेटस होता है, इसको होते हैं, इनको ट्राइबल जो है वो मिल जाए, स्टेटस मिल जाए, जिससे कि कोई एंटर ही ना कर पाए। आप समझते हैं इस बात को? जैसे जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेट का स्टेटस मिला हुआ था ना, तो कुछ ऐसी चीज़ होती है ये, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, बाहर की दूसरी गवर्नमेंट्स इंटरफेयर मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम। तो जो बर्बादी जम्मू एंड कश्मीर में, कश्मीर के अंदर जो नरसंहार हुए वहाँ पर हिंदुओं के, और जो टेररिस्ट अंदर आते थे, ये सब कुछ जो पॉसिबल हुआ ना, वो इसी वजह से होता है जब स्पेशल स्टेटस मिलता है। 6th शेड्यूल में डालने के बाद आप उसके अंदर किसी भी रिसोर्स पे कुछ कर नहीं सकते, फिर कोर्ट भी आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, जो भी अंदर जाएगा वहाँ पे इंटरफेयर करेगा, क्योंकि कोर्ट इज़ बाउंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ना। तो आप मुझे बताइए, अगर आप लेह लद्दाख के लोगों को ऐसी ऑटोनोमस पावर दे देंगे, क्या वो बाकी भारतीय को वहाँ आने देंगे? क्योंकि वहाँ पे 2 कम्युनिटी बेसिकली ज़्यादा बड़ी हैं और वहाँ पे तो आए दिन दंगे होते हैं, वो अलग बात है, वहाँ की मीडिया का अंत तक पता नहीं लगता। आप वहाँ जाएंगे ना, तो वहाँ पे बुद्धिस्ट और मुस्लिम हैं, 2 कम्युनिटी हैं बेसिकली वहाँ पर। इन दोनों में आपस में बहुत क्लैश होते हैं। अब जैसे कि ये मान लो अंडमान निकोबार में या फिर कन्याकुमारी में या लक्षद्वीप में क्या हो रहा है, हम तक कैसे नहीं पता लगता, क्योंकि वो काफ़ी दूर है और नेशनल मीडिया इसको ज़्यादा कवर भी नहीं करता। तो इस तरीके से लेह लद्दाख के अंदर भी जो इश्यूज़ हैं वो हम तक आते ही नहीं हैं, लेकिन एक्चुअल में वहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन होती है इन 2 कम्युनिटीज़ के बीच में। ऐसे में ये दोनों कम्युनिटी इस स्पेशल स्टेटस का क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? भाई, कश्मीर का केस आप 90s का उठा के देख लीजिए, 370 से पहले की बदतर हालत देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्यों नहीं दी जा सकती। बाकी की कुछ पॉइंट्स और भी हैं, अगर वो सुनने हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई कैन एक्सप्लेन एवरी पॉइंट, ठीक है। फैक्ट्स पे ही बात करनी चाहिए, लॉजिक पे बात करनी चाहिए। इमोशनल होके कोई भी डिसीजन या विरोध की भी, अरे सरकार का विरोध हो रहा है, सरकार का विरोध तो भाई तुम कोई भी स्कीम उठा लो, वेलफेयर की भी होगी तो भी विरोध होगा, सेंट्रिक होगी, किसी पर्सन सेंट्रिक होगी उसका भी होगा, तो दोनों फेजेस होते हैं, बड़ाई और अच्छाई दोनों वाले। तो फैक्ट्स के अकॉर्डिंग टू द टोटल फैक्ट्स एंड द फैसिलिटीज विच लेह लद्दाख पीपल आर गेटिंग, दिस शुड नॉट बिकम अ स्टेट, इट कांट बी। बट अगर हो भी सकता है तो इसको नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये अल्ट्रा सेंसिटिव जोन है। अगर भारत की सुरक्षा को रिस्क में डालना, स्टेटहुड को देना, कंपैरिजन कर लीजिए, क्या ज़रूरी है? क्या कंट्री की सिक्योरिटी ज़रूरी है या सेक ऑफ कुछ लोगों के? अब इसमें मैं ओपनली कह सकती हूँ, मिस्टर सोनम वांगचुक के जो इरादे हैं, सेकंड केजरीवाल एक्सपेरिमेंट फ्रॉम इंस्पायर्ड बाय दिल्ली पॉलिटिक्स, तो ये भाई ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट नाम के साथ जुड़ने से कोई एनवायरमेंटलिस्ट या सेंसिटिव पर्सन नहीं हो जाता। उसके पीछे क्या इरादे हैं ये देखने ज़रूरी होते हैं।